हेलो व्यूवर्स, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये इस टॉपिक पे है कि पैटर्न बुक किस तरह की होनी चाहिए बच्चों की। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग पिक्चर्स बना के देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो कुछ ऐसी बुक मिल जाए जिसमें कि पिक्चर्स बनी हुई हो और हमें वो वर्क करवाना इजी हो। तो उसके लिए मेरे पास ये एक बुक है, इसमें सारे स्ट्रोक्स भी हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी जिस सीरीज़ में होने चाहिए उस सीरीज़ में हैं। तो ये बुक मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि ये है, सबसे पहले है स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन को आप बॉक्स में या लाइंस के मिडल में बनाएं या लाइंस के ऊपर बनाएं और इस तरह से ट्रेस करके बनाएं तो बच्चों को बहुत इजी रहेगा। इसमें एक काम और किया जा सकता है, जैसे कि ये लाइन थोड़ी बड़ी है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमें ये जो स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन जो भी है वो हमें थोड़ी छोटी ड्रॉ करनी है, छोटे डॉट्स लगाने हैं ताकि बच्चे वहाँ तक पेंसिल को लाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको आप 2 पार्ट्स में भी बांट सकते हैं। इस तरह से पहले बच्चा यहाँ से यहाँ इस तरह से ड्रॉ करेगा लाइन, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेगा। उसको पूरी एक लाइन ले जाने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। इसमें देखिए नेक्स्ट है स्टैंडिंग लाइन। ये भी बहुत बड़ी है लेकिन हम इसको भी 2 पार्ट्स में करके बच्चों को बता सकते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन भी 2 तरह से होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो पहले हम ये राइट साइड वाली है, ये है, इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर बच्चों से ये स्ट्रोक्स बनवाइए। ये है स्लैंटिंग लाइन। फिर कर्व्स है, राइट साइड कर्व, लेफ्ट साइड कर्व, अप साइड कर्व और ये डाउन साइड कर्व। ये है, ये सभी हमारी ABCD में और हम जो स्वर लिखते हैं उसमें और नंबर्स लिखते हैं उसमें, इन सब में ये सारे कर्व्स यूज़ होते हैं, इसीलिए सबसे पहले कर्व्स करवाए जाते हैं। और इंग्लिश में जब हम ये स्ट्रोक्स करवा देते हैं उसके बाद, जैसे कि पहले हम स्लीपिंग और स्टैंडिंग ही लेते हैं, वो बच्चों के लिए इजी होते हैं, तो उसके लिए जो लेटर्स पहले बनाए जाते हैं वो मैं आपको इस बुक में दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये है सबसे पहले आई के लिए स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। ये बुक मुझे इसीलिए अच्छी लगी कि इसमें ये जो लेटर है ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया हुआ है, इसमें बच्चे इजीली कलर भी कर सकते हैं। और ये पिक्चर भी एक बनी हुई है, सुंदर है और थोड़े बड़े साइज़ में है जिसमें कि बच्चों को कलर करने में इजी रहता है। और इस तरह से स्टेप्स भी इसमें दिए हुए हैं कि आई को किस तरह से लिखना है। पहले है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आई हमारा ड्रॉ होगा, आई से इग्लू। नेक्स्ट एल, फिर सेकंड लेटर जो लिया है वो है एल। एल में भी देखिए ये इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, लॉक बना हुआ है, इसमें हम कलर कर सकते हैं, इसमें भी कलर कर सकते हैं। बच्चा जब कलर करेगा तो उसको फॉर्मेशन भी पता चलती है और इसी तरह से यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन दी हुई है। और ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। एल के बाद देखिए फिर टी है, टी में भी सेम चीज़ है, ये देखिए, और ये इसके स्टेप्स हैं। इसी तरह से बुक में भी करवाना है, जिस तरह से ये स्टेप्स दिए हुए, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप किस तरह से है, कहाँ से आना है। फिर ये एफ फॉर फिश, एफ ड्रॉ किया हुआ है, फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है और इसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, स्टैंडिंग लाइन, बिग स्लीपिंग लाइन एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन। उससे ये एफ हमारा ड्रॉ होगा। इसमें स्टैंडिंग लाइन बनाई हुई है और स्टैंडिंग लाइन के साथ हम इस तरह से ये डॉट लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा दूर लगानी है और एक थोड़ा पास लगानी है। नेक्स्ट है एच, ये देखिए एच हैट और ये इसके स्टेप्स हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये इस तरह से। बच्चे जब इन पिक्चर्स में कलर्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको।
और ये मैं दूसरी या तीसरी बुक ला रही हूँ अपने बच्चों के लिए। ये है नेक्स्ट ई एलिफेंट, और ये इसके स्टेप्स को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। उससे बच्चा जो भी अल्फ़ाबेट बनाएगा वो बहुत सुंदर बनाएगा। उसे पता होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक किस अल्फ़ाबेट को लेकर जाना है या मुझे कौन सी डॉट्स फॉलो करनी है। ए, उसके बाद जब हमने स्लैंटिंग हो गया, हमने स्लैंटिंग लाइंस भी की है, दोनों साइड की स्लैंटिंग लाइंस की है। तो अब जो मैं लेटर्स दिखाऊंगी आपको वो सारे स्लैंटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग को मिक्स करके बने हुए हैं। जैसे कि ये है स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उससे हमारा बन गया ए। पिक्चर बनी हुई है एरोप्लेन की, बहुत सुंदर पिक्चर है। कलर अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे कर ले। ए है, फिर के स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, के का काइट, के का की, ये इसके स्टेप्स है। देखिए नेक्स्ट स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, अगेन स्टैंडिंग, ये उससे बना हमारा एन, नेट। एन में इसमें कलर ज़रूर करवाइए बच्चों से, चाहे पेंसिल से, चाहे मल्टी कलर्स, चाहे सिंगल कलर, बहुत इंटरेस्ट लेंगे बच्चे। और ये इसके एन के स्टेप्स हैं। मैं पूरी बुक दिखाऊंगी आपको। ये एम है, एम का ये ड्रॉ किया हुआ है, मैंगो ड्रॉ किया हुआ है, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही एम बनवाइए। और नोटबुक में जैसे आप बनवाना चाहते हैं तो नोटबुक में चाहे इसमें पूरा डॉटेड एम बना हुआ है तो हम सिर्फ 3 या 4 डॉट्स, जिस तरह से हमें लगता है कि बच्चा इन डॉट्स पे ये कर लेगा, उस पे करवाइए। लेकिन जब वो सारे अल्फ़ाबेट्स सीख जाता है तो उसको सिंगल डॉट पे करवाना ज़रूर शुरू कीजिए। उसको पूरा साल हमें फुल डॉट्स पे वर्क नहीं करवाना है, नर्सरी के बच्चे को बेसिकली। वी, ये देखिए वी सुंदर वास बना हुआ है, ये इसके स्टेप्स हैं। वी व वेजिटेबल्स, ये इस तरह से लिखवाना है। नेक्स्ट है एक्स, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, दोनों स्लैंटिंग लाइंस यूज़ की हुई हैं और ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन बताई है। नेक्स्ट है वाई, देखिए स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग, इन्हीं तीनों लाइंस को स्लैंटिंग स्टैंडिंग से वाई बन गया हमारा, वाई फॉर यॉट। इसमें आपको पिक्चर बनाने का समय जो नहीं मिल रहा है ये आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करेगा। वाई यार्न, स्टेप्स दिए हुए हैं, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स। डब्ल्यू व वेल, ये डब्ल्यू वाटरमेलन, सुंदर सा कलर करिए जो वाटरमेलन का होता है। एंड डब्ल्यू फॉर वॉलनट, ये है। देखिए डब्ल्यू में जो बीच वाला वी होता है वो ऊपर लाइन में टच करता है। एक और मैं बताना चाहूँगी, एम में मैं ये बात शेयर करना भूल गई आपको कि एम जब हम बनाते हैं तो एम में भी कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ पेरेंट्स थोड़ा छोटा वी बनाते हैं लेकिन ये तीनों लाइन जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसके बराबर ही बनता है। इस तरह से एम बनवाइएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जिस तरह से ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी अगर हम पूरा 3 लाइंस में बनवाते हैं तो ही सुंदर लगता है। कई बार छोटा बनाते हैं वी तो वो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग, स्लैंटिंग से बन गया हमारा जेड, जिब्रा, और ये जिप ड्रॉ की हुई है, इसमें आप कलर करवाइए। ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। अब जो कर्व्स वाले होते हैं वो लेटर्स आ गए हैं, वो लास्ट में आते हैं जब बच्चे का हाथ पूरी तरह से खुल चुका होता है, स्लीपिंग से, स्टैंडिंग से, स्लैंटिंग से, उसके बाद कर्व्स बनाए जाते हैं और वाले लेटर भी उनको सिखाए जाते हैं। उसमें उनको फिर प्रॉब्लम कम होती है, प्रॉब्लम तो होती है बट कम होती है। अब ये सी है, सी कलर, कैट, ये इसकी फॉर्मेशन का प्लीज़ ध्यान रखिए। ये फॉर्मेशन है ना, इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि लाइन से बाहर कोई भी लेटर ना निकले, उसके अंदर अंदर हो और बॉटम लाइन और अपर लाइन को टच करते हुए ही लेटर बनाया जाए। फिर बी, बोथ कर्व, बी बटरफ्लाई, बहुत सुंदर बटरफ्लाई है, मन चाहे कलर किए जा सकते हैं। ये बी की फॉर्मेशन है, स्टेप्स हैं,
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। और इसके साथ साथ हम इसमें बुक रीडिंग भी करवा सकते हैं, डी ड डॉग, डी ड डक, ये भी करवा सकते हैं हम साथ साथ। और जब भी आप बुक रीडिंग करवाते हैं तो जो भी लेटर बोलते हैं उस पर फिंगर रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये डी ड डॉग, डी ड डॉग, इसको छुपाइए। विच लेटर इज दिस? डी ड। फोनिक साउंड साथ में बुलवाइए, डी ड। नाउ डी ड डॉग। इस तरह से बुक रीडिंग करवाइएगा तो उसको, बच्चे को लेटर की भी पहचान अच्छे से हो जाएगी। और ये कलरिंग के लिए है, ये इसके स्टेप्स हैं। फिर नेक्स्ट लेटर जो लिया है जी है। जी में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। जैसे कि ये जी है, जी हम लोग पहले बनाएंगे, बच्चे से बोलेंगे सी बनाएगा बच्चा, इस तरह से सी हुआ। अब सी की जो नीचे वाला जो डॉट है वहाँ से हम एक डॉट थोड़ा सा ऊपर, मिडिल लाइन से थोड़ा सा नीचे यहाँ लगवाएंगे। इस तरह से ये एक्सटेंड होगा ऐसे। और फिर यहाँ पर मिडिल लाइन पर इस तरह से 7 बनवाइए। ये जी बच्चों को इजी भी लगता है और सुंदर भी लगता है। ये है, ये इस तरह से जी बनवाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो मैं ये बुक मुझे पसंद आई थी इसीलिए मैं आपको बुक दिखा रही थी। आगे मैं नोटबुक में भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वर्क करवाना होता है बच्चों को, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। जी ग्रेप्स, ये इसकी फॉर्मेशन है, स्टेप्स हैं, कर्व्स वाले चल रहे हैं। आर, ओके, आर है, आर र रैबिट, आर र रोज, ब्यूटीफुल रोज। मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं कलर कर दूं इन पे। ट्रेस द राइट, ट्रेस एंड राइट, वही है, स्टेप्स है 1 by 1। पी, पी पर पैरट, पी पर पीस, पी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व लाइन। अगर कई बार बच्चों को पेंसिल पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो फिंगर से ही उनके ऊपर इस तरह से, उंगली से ही उनको ये फॉर्मेशन उसकी बताइए। पी, कोई भी आप लेटर करवा रहे हैं तो उसके ऊपर उंगली इस तरह से चलवाइए, तब भी उसका हाथ चलेगा और हेल्प मिलेगी। ये थोड़ा सा, सॉरी मैंने बुक में कटिंग की थी। तो ये एस है तो इस तरह से एस पे उंगली घुमवाइए बिना पेंसिल के। उसके बाद उसको पेंसिल या कलर दीजिए। एस स शीप, शीप एस स सन, ये इसकी फॉर्मेशन है एस की। एस के लिए भी मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे जब हम एस बनवाते हैं तो जो मिडिल लाइन है इसमें एक छोटा सा स्लेंटिंग लाइन लगा दीजिए और फिर बच्चे को अपर कर्व और लोअर कर्व बताइए, तो उससे ये एस की फॉर्मेशन जो है बच्चा अच्छे से बना पाएगा इस तरह से। तो स्लेंटिंग लाइन साइड बीच में यूज़ करिए और फिर ये देखिए इस तरह से एस बनेगा इनका। नेक्स्ट लेटर है जे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। जे बनवाती दफ़ा भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये देखिए जे में जो हमारा कर्व है ये मिडिल लाइन को टच नहीं करेगा, उससे नीचे ही रहेगा। ये देखिए, तो ही जे का बहुत सुंदर दिखता है जे कलरिंग के लिए। नेक्स्ट है यू के लिए भी आप पहले 2 स्टैंडिंग लाइन बनवाइए और फिर कर्व बनवा के यू को इजीली बनवा सकते हैं। यू, यूनिफॉर्म, ओ आउल, ओ ऑरेंज, कलर करने के लिए, हाथ चलाने के लिए। और ये इसकी फॉर्मेशन है, इस तरह से हम इसको सर्कल बनाएंगे तो वो बन जाएगा ओ। नेक्स्ट है क्यू क्वीन, क्यू क्विल्ट। ये देखिए ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये क्यू है, ये उसके स्टेप्स हैं। और फिर ये हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं जेड तक। देखिए हमें पता भी नहीं चला
और ये अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं और ये इसकी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। जैसे कि M लिखा है और एक बॉक्स इन्होंने खाली छोड़ा है कि सेम हम इसी तरह का लेटर इस बॉक्स में भी लिख सकें, M इसको ट्रेस कर सकें और इसको लिख सकें M मैंगो। तो ये इस तरह से इस डॉट से यहाँ इस डॉट पे M मैंगो। अब G गोट, G गोट। C यहाँ पे C लिखना है, C कैट, ये आ गई हमारी कैट। इस तरह से मैच करेंगे। ए एप्पल, तो हमारा ये है एप्पल। जे जोकर, कहाँ है जोकर? ये है जोकर। तो जोकर को जे के पास लेके जाओ या जे को जोकर के पास लेके जाओ, सेम थिंग। किंग, ये है किंग के हेड पे क्राउन होता है, किंग। नेक्स्ट है आइसक्रीम, दिस वन। नेक्स्ट है एलिफेंट। ये इस तरह से मैचिंग हुए हैं हमारे। नेक्स्ट है इस पेज में भी इसी तरह से होगा। P है, P लिखना है, P पर पैरेट। तो यहाँ इस डॉट से इस डॉट पे P को मैच करना है। अब ये पूरी अल्फ़ाबेट्स है। अब बच्चों ने A to Z सीख लिया है, तो यहाँ पे हम A to Z मिसिंग है जो लेटर्स इसमें, उनको लिख के उसको कंप्लीट करना है, A to Z। तो व्यूवर्स, बहुत अच्छी बुक है ये। इस तरह की बुक ही आप ढूंढिए अगर बच्चों को पैटर्न राइटिंग करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे बच्चे और आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बेशक टाइम होता भी है घर पे, लेकिन फिर भी आपको ड्रॉ करना, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बनाने से बचना चाहता है या नहीं टाइम मिल रहा है, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने शेयर किया है। थैंक यू।